ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। रत्नत्रय के सिद्धांत सूत्र में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि जो सम्यक्त्व होता है वह मिथ्यात्व यानी 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कषाय के अभाव होने पर ही होता है। हमें इसके विशेष में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होना, इसी को 7 प्रकार की प्रकृतियों का क्षय कहा है। अवरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हुआ है, जिसे हम चौथा गुण स्थानक कहते हैं। और मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व यानी मैं आत्मा ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह से अपने आत्म तत्व का निर्णय और पर में पर तत्व का, ये मेरे आत्मा के अलावा, आत्म प्रदेशों के अलावा सब कुछ पर द्रव्य है, पर भाव है, ऐसे पर तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ है और ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता के अभाव से 7 प्रकार के भय अवर्त सम्यक दृष्टि के नहीं है। इसी कारण से अपनी अखंड आत्मा अविनाशी टंकोत्कीर्ण ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान हुआ है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। अपने स्वरूप का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होना, यथार्थ निर्णय होना, इसी का नाम चौथे गुण स्थानक में आत्मानुभूति कहा गया है। इसलिए आत्मानुभूति के काल में लोग बहुत अटकते हैं। इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन पर्याय ही है, किंतु जैसा गुण है वैसी उसकी पर्याय प्रकट हुई है। इस प्रकार गुण पर्याय की अभिन्नता बताने के लिए कहीं कहीं उसे सम्यक्त्व गुण भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में सम्यक्त्व पर्याय है, गुण नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एक रूपता का नाम सम्यक्त्व है और यह भी एक गुण की पर्याय ही समझना है। जो गुण होता है वह त्रिकाल रहता है और सम्यक्त्व त्रिकाल नहीं होता, किंतु उसे जीव जब अपने सत्पुरुषार्थ से प्रकट करता है तब होता है, इसलिए वह पर्याय है। पहले आत्मा का आगम ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप का निश्चय करके कि जो भी हम ये क्षम ज्ञान कर रहे हैं, जो भी पढ़ना सुनना लिखना हो रहा है, उसके माध्यम से अपने इस बाहर के क्षम ज्ञान से जो सच्चा ज्ञान नहीं है, उसमें जो ज्ञान स्वरूप की महिमा, ज्ञान स्वरूप का जो पूरा स्वभाव बताया है, स्वरूप बताया है, उसको समझकर अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निश्चय और निर्णय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को भी मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड अभेद ध्रुव तत्व का प्रतिभास करना, उसका अपने स्वयं में अनुभव करना, यही सच्चा सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन से ही जीव सच्चे सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं है, इस बात को समझना है। सब सारे अनंत गुणों की एक रूपता का ऐसे ज्ञायक भाव का अनुभव, उसे आत्मानुभव कहा है। वहाँ न तो गुणों का भेद है, न पर्यायों का भेद है, न कुछ भी,
नए निक्षेपों का वहाँ सहारा है। एकमात्र आत्मरमणता आत्मा का अनुभव मात्र है। इसलिए पर का कर्ता आत्मा नहीं, राग का भी कर्ता नहीं, और राग से भिन्न ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसी अंतर में पूर्णतः प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। ऐसा समय मिला है जिसमें आत्मा को राग से भिन्न कर देना ही कर्तव्य है, और कर देने से भी भिन्न है ऐसा स्वीकार करना यही हमारा कर्तव्य है, यही एक आवश्यक है। ऐसे अवसर चुकना वास्तविक बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए ऐसा सम्यक दृष्टि अपने निज स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा, पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है। पर द्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न, न्यारा जानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि बहुत बार राग रूप परिणमित होते हुए भी रागी नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष के उदयागत जो परिणाम अभी गुणस्थानक के अनुसार है उसको वो अपना नहीं मान रहा है। वहां निरंतर प्रतीति में टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ भी नहीं है। सुख का मतलब जहाँ कहीं कुछ भी आकुलता नहीं है, जहाँ कुछ भी व्याकुलपना नहीं है, मात्र एक सहज जीवन हो जाता है। इसलिए यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है, और इस सम्यक दर्शन के बिना सभी क्रियाएं दुखदायक ही है, चाहे वो धर्म के नाम पर व्रत, जप, तप, यात्रा आदि क्रियाएं भी क्यों न हो। सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति सहित वाला सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। यहाँ से तो मार्ग की शुरुआत हुई है, यहाँ रुकना नहीं है। अब निरंतर पर द्रव्यों से, पर भावों से छुटकर अपने स्वरूप रमणता का प्रयास करना, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना का ज्ञान और चारित्र सच्चाई को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। मात्र सुनना पढ़ना नहीं है, उस अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करना है, अपने जीवन में धारण करना है। धारण करने का नाम ही सच्चा धर्म है, और जब तक उसे अपने जीवन में धारण नहीं किया जाता है, समझना अभी तक हम धर्म में नहीं बने हैं। इसलिए जिनेश्वर देव का कहा हुआ दर्शन सम्यक दर्शन है, वह गुणों में और दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों रत्नों में सार अर्थात उत्तम है, और मोक्ष मंदिर में चढ़ने के लिए की पहली सड़ी है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद संसार परिभ्रमण का न्यूनतम काल अंतर्मुहूर्त और अधिकतम काल अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र है। योग्य जीव होता है तो सम्यक दर्शन होते ही अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन यानी केवल ज्ञान पाकर वहीं से मोक्ष को भी पा सकता है। प्रत्यक्ष हमारे सामने गज सुकुमाल मुनि का उदाहरण आता है, जिनके सिर पर सिगड़ी यानी कोयले रखकर जलाया गया था। वहां अपनी आत्मा में ऐसे लीन हुए कि केवल ज्ञान हुआ, और वहां आयुष्य कर्म पूरा हुआ, और वही निर्वाण को प्राप्त हुए। परंतु ज्यादा से ज्यादा सम्यक दर्शन हो, शायिक का ज्यादा से ज्यादा 3 भव, उपशमिक सम्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा 15 भव, और बाय चांस गिर जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे आधा पुद्गल परावर्तन एक अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए
सम्यक्त्व की प्राप्ति से सम्यक दृष्टि जीव के सांसारिक दोषों का क्रमशः अभाव और गुणों की क्रमशः प्राप्ति अर्थात शुद्धि के वृद्धि के क्रम का प्रारंभ हो जाता है। जो प्राणी कषाय के आताप से तप्त है, इंद्रिय विषय रूपी रोग से मूर्छित है और इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग से खेद खिन्न है, अपने आप को दुखी मान रहा है, उन सब के लिए सम्यक्त्व परम हितकारी औषधि है। यानी सम्यक दर्शन होते ही जीवन से आताप, विषय रूपी रोग और इष्टानिष्ट संयोग रूपी खेद सारे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन सहित का जीव का नरकवास भी श्रेष्ठ है, परंतु सम्यक दर्शन रहित जीव का स्वर्ग में रहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि आत्मभान बिना स्वर्ग में भी वह दुखी है। जहाँ आत्मज्ञान है वही वास्तविक सच्चा सुख है। इस बात को हमें विशेषता से समझने का प्रयास करना है। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण, उसमें भी यह तत्व का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः जल्दी प्राप्त नहीं होता। हो सकता है यदि इन संस्कारों को अभी इसी भव में दृढ़ बनाया जाए तो। इसलिए संशय, विमोह और विभ्रम से रहित, यानी मैं आत्मा ही हूँ, अन्य और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस प्रकार का निर्णय नहीं होना, इसका नाम है संशय का निकलना। विमोह यानी मोह से भी रहित होना, पहले दर्शन मोह से और फिर चारित्र मोह से रहित होना, और अनादिकाल का जो भ्रम भ्रांति पड़ी हुई है वहां से निवृत्त होना, उसका नाम विभ्रम है। इन तीनों से रहित सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्म स्वरूप का ग्रहण, परिच्छेदन, परिच्छित्ति और परद्रव्य का स्वरूप अर्थात भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का स्वरूप, पुद्गल आदि पांचों द्रव्यों का स्वरूप तथा अन्य जीव का स्वरूप जानना, वह सम्यक ज्ञान है। जानना यानी सिर्फ सुनकर पढ़कर नहीं, उसका टंकोत किरण निर्णय होना कि यह मेरा स्वरूप नहीं है और यही मैं हूँ। इसलिए जब तक सक्षम ज्ञान है तब तक वह सम्यक ज्ञान व्यवहार से सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन के बिना यह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान को नहीं पाता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मरमणता सम्यक चारित्र नाम को पाती है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को अर्थात निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलाता है, जानता है, मानता है, श्रद्धान करता है, उसे ही सच्चा सम्यक दर्शन और ज्ञान कहने में आता है। निश्चय भाव श्रुत ज्ञान शुद्धात्मा के सन्मुख होने से सुख संविति अर्थात ज्ञान स्वरूप है। यद्यपि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है, तथापि छद्मस्तों के क्षयिक ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षयक्षमिक होने पर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रकार से अपने बाहर के ज्ञान के द्वारा अपने भीतर के ज्ञान स्वभाव को प्रकट करना, उसका वास्तविक सच्चा निर्णय और श्रद्धान करना, यही हर जीव का आवश्यक और पहला कर्तव्य है। हर जीव सुनकर समझकर इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः।